नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। लगभग इनका 6 से 7 एकड़ ज़मीन जो है उसमें मक्का के साथ में अफीम की खेती होना पाया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में, जहाँ पर कल अफीम की खेती पकड़ी गई थी और यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं। पूरा जो गांव है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और कल से ही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं एक और जहाँ पर गेहूँ की बालियाँ लगी है, गेहूँ की खेती की गई है, वहीं दूसरी ओर अगर आप नज़र मारेंगे तो दूसरी ओर मक्के की खेती की गई है और बीच बीच में जगह को खाली रखकर गाजर घास उगाया गया, जिससे कि ज़मीन को पहले धीरे धीरे बंजर किया गया ताकि उसमें अफीम की खेती की जा सके। और ये जो बिज़नेस है ये करोड़ों का है, करोड़ों का कारोबार है। पहले ये सामने आया था कि लगभग 1 से 1.5 एकड़ में ये खेती की गई है, लेकिन अब जब यहाँ पर राजस्व की टीम मौजूद है, तहसीलदार आरआई यहाँ पर मौजूद है, तब पता चला है कि यहाँ पर 2 रकबे हैं जो कि अलग अलग एक नाम से है, मधुमती के नाम से है, और दोनों रकबे में से मिलाकर 10 से 11 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें 6 से 6.5 एकड़ में अफीम की खेती की गई है। वहीं एक किसान जो खेती करता था वो फरार है। वहीं आसपास के किसान से जो अधिया में खेत लिए हुए थे उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस की एक टीम अब राजस्थान भी रवाना हो चुकी है, वहाँ से भी जानकारी निकाली जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये खसरा जिस महिला के नाम पर है उस महिला को भी बुलाया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जिन पर आरोप लगे हैं, जिन लोगों पर उंगलियां उठी है, उन लोगों को भी पूछताछ किया जा रहा है। उनकी ही रिश्तेदार ये महिला बताई जा रही है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। कल कलेक्टर भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 3 से 4 संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही कि आखिर ये खेती किसने की है और कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। जहां पर अफीम की खेती प्रतिबंधित है पूरे देश भर में, कुछ ही जिलों में 3 राज्यों के कुछ जिलों में अफीम की खेती वैध रूप से चल रही है और इस प्रकार से जहां चल रही है वो अवैध रूप से चल रही है, क्योंकि अफीम की जो खेती है वो दवाइयों के लिए की जाती है, दवाइयों में उपयोग होता है, लेकिन इस प्रकार से जब उपयोग होता है तो वो नशे के लिए किया जाता है। तो दुर्ग पुलिस की ये बड़ी सफलता है कि एक बड़ी खेप को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। अब आरोप जिन पर लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल उभर कर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचने वाले हैं और क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ नया दांवपेच राजनीति का नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्षमा यदु, अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग। मैडम, क्या कुछ अभी तक जांच हुई, कितना एकड़ जमीन है और किसकी है जमीन? जमीन जो है ग्राम झेंझरी की मधुमती ताम्राकार और प्रीतिबाला ताम्राकार के नाम पे संयुक्त रूप से दर्ज है। लगभग इनकी टोटल ज़मीन जो है 11 एकड़ है, जिसमें खेती की गई है, गेहूं की खेती है, मक्का की खेती है और मिश्रित रूप में अफीम भी लगाया गया है। जांच करने पे हमने जो जांच की है आरआई पटवारी की टीम के साथ में, उसमें लगभग इनका 6 से 7 एकड़ ज़मीन जो है उसमें मक्का के साथ में अफीम की खेती होना पाया गया है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और बड़ा अफीम का जखीरा दुर्ग पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब जांच जारी है और वहीं पर इस पर कार्रवाई भी जो है लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। जी सर, क्या कुछ अपडेट आया अब तक? कल हमको सूचना मिली थी कि जेवर सिरसा चौकी के अंदर जो एरिया है समोदा गांव है, इसके एक फार्म हाउस है, उसके पीछे में अफीम की खेती की जा रही है, जिसमें हमारी टीम, आबकारी की टीम, फसल की टीम, सबके द्वारा संयुक्त रूप से रेड कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई में ये बात निकल के सामने आ गई है कि ये जो मौके पे ही एफएसएल की टीम के द्वारा जांच करके बताया गया है कि ये अफीम की खेती है। और अभी हमारे द्वारा पूरा जो एनडीपीएस एक्ट की जो कार्रवाई होती है वो भी की जा रही है। एनसीबी की टीम भी आई हुई है, तो सभी अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं इस मामले को? एक बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस के लिए। बिल्कुल, ये इस प्रकार का एक तो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक भी विषय है, क्योंकि इतने बड़े नशे का फसल उगाना हमारी चिंता का भी विषय है और हम इस पे लगातार कार्रवाई करेंगे ताकि इस प्रकार दोबारा कोई इस प्रकार की खेती न करे। कौन कौन सी टीमें यहाँ पर मौजूद है जांच? यहाँ पे एनसीबी की टीम है, आबकारी की टीम है, एफएसएल की टीम है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उपस्थित हैं। इसके अलावा और जो दिगर है, कृषि विभाग है, उनकी भी टीम सब यहाँ उपस्थित। कल कलेक्टर महोदय भी आए थे और आप लोग कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कल कलेक्टर साहब भी आए हुए थे, मौका मुआयना किया उनके द्वारा भी, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में था तो उनके द्वारा भी ये पूरा एरिया देखा गया
और उनके द्वारा भी पूरे सभी को दिशा निर्देशित किया गया कार्रवाई करने के लिए। जी धन्यवाद। आपने जिन्हें सुना एडिशनल एसपी दुर्ग ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा जी हैं और लगातार कल से यहाँ पर कार्रवाई इनकी टीम कर रही है। राजस्व की टीम पहुँची हुई है, साथ ही आबकारी की भी टीम पहुँची हुई है। सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो की टीम भी रायपुर से यहाँ पर पहुँची हुई है और लगातार जो एरिया है, जितने एरिया में ये अफीम की खेती की गई है उसे अब सील कर दिया गया और लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।